जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को बतलाने के लिए आचार्य श्री निमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ की रचना की है। उसमें से 20 प्ररूपणाओं में से 12वीं प्ररूपणा चल रही है। इसका नाम है ज्ञान मार्गणा। देखो, ज्ञान सबके पास है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जितने भी जीव हैं, सबके पास ज्ञान नाम की चीज है। और जहां ज्ञान नहीं होता वह अचेतन होता है, अजीव कहा जाता है। इसीलिए कल की क्लास में आपने जाना कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है। समझे ना? निच्चुघाटम निरावरणम, जो नित्य ही उद्घाटित रहता है, निरावरण रहता है, ये सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इससे कम ज्ञान किसी को नहीं होता है और इस ज्ञान को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो जीवधारी प्राणी है उसकी आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा यदि इस ज्ञान को नहीं लेंगे। समझी त्रिशला? तुमने तो जीव कांड को पढ़ा है, शास्त्री की परीक्षा दी है, तो उस ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान के बारे में जानने के लिए आवश्यकता है कि हम ज्ञान मार्गणा का अध्ययन करें, क्योंकि 750 गाथाओं में आचार्य देव ने उस ग्रंथ की रचना की और पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने हमें केवल 177 गाथाओं का संकलन करके जीव कांड सार नाम का ये ग्रंथ जो दिया, उतना भी यदि हमने हृदयंगम कर लिया, जान लिया, तो समझो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो कल आपने जाना ज्ञान के बारे में, यानी ज्ञान सामान्य से ज्ञान है जो प्रत्येक आत्मा में होता है। सामान्य से ज्ञान के 8 भेद किए हैं। कुमति, कुशुक, कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान है और 5 सम्यक ज्ञान है। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्यय और केवल ज्ञान। तीनों मिथ्या ज्ञानों के बारे में जानकारी की जो मिथ्या दृष्टियों को होते हैं, और मति और शुद्ध ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है, उन सम्यक ज्ञानों में शुद्ध ज्ञान की बात को जाना कि पर्याय ज्ञान लब्ध पर्याप्तक जीव के होता है और सबसे छोटा ज्ञान उनके अंदर नित्य घाटित निरावरण ज्ञान होता है। और वर्तमान में जितने लोगों को, हम सबको जो भी ज्ञान है वह अक्षर अक्षर समास नाम का ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के 20 भेद किए हैं, उनमें से तीसरे और चौथे नंबर के भेद में आता है अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान। ये 2 ज्ञान ये आज के पंचेंद्रीय जीवों को, मनुष्यों को हैं। इसलिए अपने ज्ञान के बारे में जानकर उसे जितना बने वृद्धिंगत करना चाहिए। इनकी डिटेल्स तत्वार्थ, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि और षट खंडागम आदि ग्रंथों में बहुत विस्तृत कथन है। उतना कथन तो यहाँ मैं नहीं कर रही हूं, आपको जानने के लिए यही पर्याप्त है। आगे हम चलते हैं गाथा नंबर 104 पर। उसमें कहा है 11 अंगों के नाम और उनके पदों की संख्या। आया रे सुदड़े, आया रे सुदड़े, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, ठाणे समवाय नाम गे अंगे, तत्तो विखापन्नतीर्ण हसधम कहा, तत्तो विखापन्नतीर्ण हसधम कहा। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। आया रे सुदड़े,
ठाणे समवाय नाम गे अंगे ततो विज्ञापन्नतीर्णास्तम्मका तो वासे अध्ययने वासे अध्ययने अंतरेणुत्तरो वादिदसे अंतरेणुत्तरो वादिदसे पण्डाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पदे संखा विवाय सुत्तेय पद संखा सामूहिक गाथा प्रिय तो वासे अध्ययने अंतरेणुत्तरसे पण्डाणं वायरणे विवाय सुत्तेय पद संखा आचार्य सूत्र कृते स्थाने समवाय नामके अंगे ततो व्याख्या प्रज्ञप्तौ नाथस्य धर्मकथायां ततो उपासकाध्ययने अंतकृते अनत्तरोपपाददशे प्रश्नानां व्याकरणे विपाक सूत्रे च पद संख्या। तो आपको इस चीज को जानने से पहले तत्वार्थ सूत्र के सूत्र नंबर 20 का ध्यान रखना है, जो प्रथम अध्याय का सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो सर्वप्रथम उसके दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और उसके अनेक भेद हैं, यानी अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। जो द्वादशांग रूप ज्ञान कहा गया है वह अंग प्रविष्ट के भेद रूप जानना चाहिए। तो अंग प्रविष्ट के 11 अंग यानी 12वें अंग में 14 भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से 11 अंग के नाम बताए जा रहे हैं। आचारांग यानी आयारे सुदेड़े माने आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। इन 11 अंगों के नाम से द्वादशांग को जो जाना जाता है, तो एकादशांग बृहज्जाता सारिकापि सुलोचना, इन 11 अंगों की पाठी आरिका सुलोचना गणिनी माता हुई है और उनको था। और आज अंगों का पूर्वों का ज्ञान किसी को भी नहीं है, अंग के अंश का ज्ञान हो सकता है। उसी का आश्रय लेकर हम ये मन में जान रहे हैं, भावना करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ज्ञानमती माता जी को भी अंग के अंश का ज्ञान मिला, तभी उन्होंने षटखंडागम के 6841 सूत्रों पर 3200 प्रश्नों की सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका, संस्कृत टीका लिखी है, जिसमें आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के सूत्रों का पूरा मर्म उन्होंने टीका के अंदर अनेक ग्रंथों का आधार लेकर के किया है। ये वर्तमान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 8वीं शताब्दी के अंदर श्री वीर सेनाचार्य ने धौला नाम की टीका लिखी पुष्पदंत भूतबली के सूत्रों पर, वह धौला टीका वर्तमान में है लेकिन कठिन है, और ये सिद्धांत चिंतामणि टीका आज 1200 साल के बाद किसी ने यदि लिखने की हिम्मत की है, साहस किया है, तो ज्ञानमती माता जी ने। इसलिए इन्हें सिद्धांत चक्रेश्वरी के नाम से भी हम सब जानते हैं। अभी पूज्य ज्ञानमती माता जी का जो आरिका दीक्षा दिवस आ रहा है, वैशाख कृष्णा द्वितीया 25 अप्रैल को, उसी दिन इन्होंने सन 2007 में उस टीका को 11.5 वर्षों में लिख करके परिपूर्ण किया हसनापुर के अतिशयकारी कमल मंदिर में भगवान महावीर के समक्ष। तो 11 अंग की बात, जो नाम कहे गए उन नामों के कथन में ये विशेष बात हमने आपको बताई है। अब इसमें कहा कि विवाह सुत्तेय पद संख्या, विपाक सूत्र तक जो 11 अंग के नाम बताए हैं, इनके पदों की संख्या क्रम से, और आगे जो गोमट सार का पूरा बड़ा ग्रंथ है उसके अंदर डिटेल में दिया है, लेकिन 11 अंगों के पदों की संख्या का जोड़
गया 4,15,02,000 उन 11 अंगों के पदों का जोड़ होता है। तो इन पदों, इतने इतने बड़े पद हैं, इसीलिए कहा गया कि अंग और पूर्व ना तो आज उपलब्ध है और ना द्वादशांग को कोई लिपिबद्ध कर सकता है। ये तो केवल गणधर के अंदर शक्ति रहती है कि वे भगवान की दिव्य ध्वनि को 11 अंग 14 पूर्व रूप जानते हैं, बल्कि जितना जानते हैं उतना वे कह नहीं सकते, और जितना वे कह देते हैं उतना हमारे आचार्यों ने लिखा नहीं है। जितना लिखा गया है उतना उपलब्ध नहीं है, और जितना उपलब्ध है उनमें से सरसों के बराबर ज्ञान आज हमको और आपको है। इसलिए ज्ञान को हमेशा वृद्धिंगत करने की कोशिश करें, ज्ञान का अभिमान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी जीव हमेशा विनम्र रहता है, वरना क्या है, किसी का नाम तो विनयी हो जाता है, विनय, लेकिन वे अविनय के प्रतीक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान का या अपने किसी भी चीज का घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान भी उनका निरर्थक हो जाता है। यदि सच्चा ज्ञान है तो सच्चा ज्ञानी जो हमेशा विनम्र रहेगा। एक छोटा सा बच्चा भी कोई आता है ज्ञानमती माता के पास, तो मैं देखती हूँ बाल विकास लेकर के उसे पढ़ाने लगती हैं। जब हमारी गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन त्रिशला आई, कितने साल की थी तू? 11 साल की, 10 साल की, और तब माता जी से कहा हम तो आपके मुख से ही पढ़ेंगे। तो माता जी बोली कि हम तो जो मुनियों को, आरिकाओं को, सबको पढ़ाते हैं उसी में तुम बैठ जाओ। इसलिए तब उसमें बैठ करके घूमट सार जीव कांड वगैरह ही कर्म कांड पढ़ा। मैंने भी स्वयं आकर के सन 1969 में पूज्य माता के मुख से घूमट सार जीव कांड की जो 34 गाथाएं याद की, आज वो मेरे भी वैराग्य और ज्ञान की नींव बन गए। तो भव्यात्माओं, इस गोमट सार के अंदर मैंने आपको आज 2 गाथाओं के माध्यम से 104 और 105 नंबर की गाथाओं के माध्यम से 11 अंगों के नाम बताए, और 11 अंगों के पदों का जोड़ ये जरूर जरूर याद रखना कि 4,15,02,000 इनका जोड़ है, और इसका विस्तृत संख्या अलग अलग सब अंगों की जाननी है, तो उसको जो है आपको आगे के लिए पढ़ना पड़ेगा। सार रूप में जानना है कि जो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद होता है, अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो तत्वार्थ राजवार्ती के अंदर कहा है कि गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा अल्पायु बुद्धि बल वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ जो है अंग बाह्य हैं। समझ गए? अंगों की 11 अंगों के आधार से, यानी अंग प्रविष्ट कोई आधार बना करके जो संक्षिप्त ग्रंथ रचे गए वे अंग बाह्य हैं। कालिक उत्कालिक आदि के भेद से अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। तो स्वाध्याय काल में, यानी कि 3 समय की सामायिक, 2 समय के प्रतिक्रमण, इनकी समय को छोड़कर जो काल में, सुकाल में स्वाध्याय किया जाता है, उनके पठन पाठन का जो नियम है उसको कालिक कहते हैं, और जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय नहीं होता वे उत्कालिक कहे जाते हैं। उत्तराध्ययन आदि अंग बाह्य ग्रंथ हैं। तो जैसे पुराण आदि ग्रंथ कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ जो है, षट खंडागम, सूत्र ग्रंथ आदि, विशिष्ट ग्रंथ, धवल, जय धवल, महाधवल आदि, इन ग्रंथों को काल में ही, यानी समय से ही पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तो हमने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के बारे में जाना, और ये श्रद्धा करना है कि वर्तमान में जो 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है, तो ये अंग बाह्य के ही अंश हैं, क्योंकि कहा कि अंगों के आधार से ही जो संक्षिप्त रुचि शिष्यों के लिए ग्रंथ रचे जाते हैं वे अंग बाह्य ग्रंथ हैं। आज के ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, कम से कम 4 अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय एक बार, 2-2, 4-4 ग्रंथ एक एक अनुयोग के जरूर पढ़ना चाहिए। प्रथमानुयोग ग्रंथ भी वे निरर्थक नहीं होते हैं, बल्कि प्रथमानुयोग ग्रंथ
ग्रंथों का स्वाध्याय हमारे ज्ञान की नींव का बेस होता है। ज्ञान का बेस है, ज्ञान की नींव है, और नींव जिसकी पक्की होती है उसका वैराग्य कभी भी डिग नहीं सकता। आप देखो कोई कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अंत समय में, संलेखना के समय में समाधि मरण पढ़ा जाता है। तो समाधि मरण में क्या पढ़ते हैं? सब प्रथमानुयोग के ही महापुरुषों का बार बार कथन आता है। देखो गज मुनि के सिर ऊपर वज्र अग्नि जलवाई, तो वज्र कुमार मुनि का ध्यान जाता है कि देखो उन्होंने अग्नि का उपसर्ग सहन किया। 700 मुनियों के ऊपर सीता जी का, और न जाने कितने महापुरुषों के नाम स्मरण कराए जाते हैं। तो वो क्या है? प्रथमान योगी तो है। यानी अंत में प्रथमान योगी अपने काम आता है, क्योंकि किसी की सहन शक्ति देख करके अपने अंदर भी सहन करने की, सहिष्णुता की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी अनुयोग व्यर्थ नहीं है, बल्कि प्रथमान योग तो इतना अधिक सारभूत बताती हैं पूज्य माता जी। सुबह से मैं देखती हूँ 10-11 ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं, और जब रात में सोने लगती हैं तो प्रथमान योग सुनती हैं, और प्रथमान योग सुनते सुनते ही उनका शयन प्रारंभ होता है, विश्राम। और फिर रात में बताती हैं कि हमने अच्छे अच्छे सपने देखे। तो महानुभाव, आप सभी स्वाध्याय करना, इस ज्ञान की बात को सुनकर अच्छा स्वाध्याय करना। एक बार जीवन के अंदर पद्म पुराण और एक बार आदि पुराण, महापुराण जिसे कहते हैं, उसका स्वाध्याय जरूर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ तीर्थ वंदना के क्रम में। तीर्थ